Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is water resources. We will learn about water resources. In this we have various subtopics like sources of water. What are the sources of water? Where we get the water from, है ना. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर. वाटर को कंजर्व करके क्यों रखना है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है. एंड लास्ट वन इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर, की वाटर को हम कंजर्व करके कैसे रख सकते हैं. सो बिफोर मूविंग फर्दर यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस इमेज एंड नेम इट. सो दिस इज श्री साइलम रिजर्वायर. दिस इज श्री साइलम रिजर्वायर और वाटरफॉल, है ना, रिजर्वायर, एंड इट इज इन आंध्र प्रदेश. ये कहाँ है? दिस इज इन आंध्र प्रदेश. ठीक है, आंध्र प्रदेश में है बच्चों ये. और इनका क्या काम होता है, जितने भी डैम्स बनते हैं या रिजर्वायर होते हैं तो इनका काम क्या होता है, टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना मतलब जो बिजली पानी से बने, इलेक्ट्रिसिटी पानी से बने, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना. साथ में इनका एक और काम होता है इरिगेशन, कि आसपास के एरिया में जहाँ पे क्या है, वाटर की कमी है और क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे इरिगेशन प्रोवाइड करना. नाउ वाटर इज एसेंशियल फॉर एवरी लिविंग बीइंग फॉर सर्वाइवल. जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए वाटर बहुत ज़्यादा एसेंशियल है. सो इट इज़ अवर बेसिक नीड. सबसे बेसिक नीड हमारी क्या है, वाटर. विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव. सो एग्रीकल्चर ऑल्सो डिपेंड्स एंटायरली अपॉन वाटर. जिस तरीके से हम लिविंग बीइंग्स जो हैं एंटायरली वाटर पे डिपेंडेंट है, इसी तरीके से एग्रीकल्चर भी एंटायरली वाटर पे डिपेंडेंट है. अगर किसी रीजन में वाटर नहीं मिल रहा है तो वहाँ एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है और वहाँ की जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो सारा खराब हो जाएगा. ठीक है. वाटर इज ऑफन कॉल्ड लाइफ सेविंग लिक्विड बिकॉज विदाउट इट वी कैन नॉट सर्वाइव. वाटर को लाइफ सेविंग लिक्विड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जीवन इसी से है. हमारी लाइफ वाटर से ही पॉसिबल है, हम विदाउट वाटर सर्वाइव नहीं कर सकते. वाटर कवर अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस बट ओनली 3% ऑफ इट इज फ्रेश कैन बी यूज्ड इन अवर डेली लाइफ. हमारे अर्थ में जो अर्थ है वो ब्लू प्लेनेट दिखता है. क्यों दिखता है बच्चों, क्योंकि अर्थ का जो मेजर पार्ट है वो किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है. तो यहाँ पे 71% जो है हमारा अर्थ का सरफेस वो वाटर से कवर्ड है. तो क्या जो 71% वाटर में अमाउंट हमारे यहाँ प्रेजेंट है अर्थ सरफेस में, तो उतना डायरेक्टली हमारे लिए यूजफुल है क्या? नो. क्यों? क्योंकि मेजर वाटर जो है वो ओशन और सीज में प्रेजेंट है और ओशन और सीज का वाटर कैसा होता है, सॉल्टी होता है, विच इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग ऑल्सो एंड इरिगेशन ऑल्सो. तो हमारे यहाँ जो 3% वाटर है यही एक फ्रेश वाटर है जिसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं. इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स. रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों होता है बच्चों, क्योंकि वाटर है, वाटर इवोपरेट हुआ, एटमॉस्फेयर में गया, वापस रेनफॉल हुई, वापस नीचे आ गया, तो ये साइकिल के फॉर्म में चलता रहता है. नाउ सोर्सेस ऑफ वाटर. वाटर के सोर्सेस क्या है? सो वाटर वी यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, ईदर सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर. या तो हम सरफेस पे जो पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स अवेलेबल है या तो हम उनसे वाटर लेते हैं, अदरवाइज अंडरग्राउंड वाटर. अंडरग्राउंड वाटर जो जमीन के नीचे होता है जिसे हम बोरवेल के थ्रू अपने घरों में लाते हैं. सो द सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर आर लिमिटेड. तो वाटर तो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है लेकिन जो फ्रेश वाटर है वो लिमिटेड है. नाउ नेक्स्ट इज रेन. सो रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन इंडिया. इंडिया में जो मेन सोर्स है वाटर का वो रेन है. वी हैव 4 रेनी मंथ्स, दैट इज कौन कौन से मंथ है, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, जहाँ इन चारों महीने में रेनफॉल होती है और रेन वाटर जो है हमारे लिए सुटेबल भी होता है. रेन वाटर इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंट्री. मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में, पूरे कंट्री में एक जैसी रेनफॉल हो. कहीं ज़्यादा होगी, एरिड रीजन जैसे कि जहाँ पे डेजर्ट एरिया है वहाँ कम होगी. तो ये डिपेंड करता है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रेनफॉल होती है, यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसी बारिश पूरे इंडिया में नहीं होती. इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल एंड कैन बी यूज्ड एज अंडरग्राउंड वाटर. अब अंडरग्राउंड वाटर जो बोरवेल के थ्रू हमारे घरों में आता है तो वो कैसे आता है, तो ये ऐसे ही आता है कि जब भी रेनफॉल होती है तो जो सॉइल होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और
अर्थ क्या होता है, वाटर डिपॉजिट होता रहता है, फिर हम उसे क्या करते हैं, थ्रू द पंप हम उसे ऊपर ले आते हैं। द टेक्निक ऑफ एक्यूमुलेटिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर इज नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग किसे बोलते हैं बच्चों, कि हम बारिश के पानी को स्टोर करके रखें, है ना, वो हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। नाउ द ग्लेशियर एंड आइस शीट्स फाउंड ऑन हाई माउंटेन्स प्रोवाइड वाटर टू पेरेनियल रिवर्स। तो जो भी रिवर्स बच्चों ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती हैं, जैसे गंगा हुई, यमुना हुई, गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, तो जो भी रिवर्स ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है वो पेरेनियल रिवर कहलाती हैं। पेरेनियल का मतलब होता है कि थ्रू आउट द ईयर इनमें क्या होता है बच्चों, वाटर होता है, थ्रू आउट द ईयर इनमें पानी होता है, ये कभी भी सूखती नहीं है, जो भी ग्लेशियर से रिवर ओरिजिनेट होती है। नाउ रिवर्स आर ऑफ टू टाइप, पेरेनियल एंड सीजनल। रिवर कैसी हो गई, दो टाइप की, एक तो पेरेनियल कौन सी, जो ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रही है और थ्रू आउट द ईयर उनमें वाटर है। दूसरी है सीजनल रिवर, कि गर्मी का मौसम आया वो रिवर सूख गई, है ना, उनका पानी सूख गया, तो वो सीजनल रिवर्स हुई। तो पेरेनियल रिवर फ्लो थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर इनमें पानी रहता है, एज दे ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर्स, क्योंकि वो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती हैं तो थ्रू आउट द ईयर उनमें पानी आता रहता है। द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल, जो भी रिवर्स हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, जैसे कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब कौन सी रिवर है बच्चों, पेरेनियल रिवर है, जिनमें थ्रू आउट द ईयर वाटर रहता है। नाउ सीजनल रिवर आर दोज रिवर विच हैव वाटर इन रेनी सीजन। सीजनल रिवर वो रिवर होती हैं जिनमें रेनी सीजन में पानी आता है, बारिश से पानी आता है, तो जब गर्मियों में बारिश नहीं होती है तो उनका पानी सूख जाता है, तो वो कौन सी रिवर हुई, हमारी सीजनल रिवर हुई। सो सच रिवर्स आर कॉल्ड रेन फेड रिवर्स, रेन पे डिपेंड है इसलिए रेन फेड रिवर्स है। द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया आर सीजनल एंड फास्ट फ्लोइंग। जो साउथ इंडिया की जितनी भी रिवर्स हैं, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सब कैसी हैं, सीजनल रिवर है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब देखो बच्चों, जितनी भी रिवर्स फ्लो होंगी, सपोज दैट यहाँ से कृष्णा, कावेरी, गोदावरी रिवर्स हो रही हैं, लेकिन ये सब कहाँ जाएंगी, इनका जो एंडिंग पॉइंट होता है सारी रिवर्स का, वो कोई ना कोई ओशन या फिर सी होता है। तो ये जो साउथ रिवर, साउथ इंडिया की जो रिवर्स है, इनका एंडिंग पॉइंट क्या है बच्चों, ये लास्ट में कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। नाउ दे फॉर्म फर्टाइल डेल्टास, और जब भी जो रिवर्स है समुद्र में मिलती हैं तो वो एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा, ठीक है। नाउ अदर सोर्सेज, सो ग्राउंड वाटर इज अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर विच कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू डिगिंग वेल्स एंड पंपिंग वाटर अप थ्रू ट्यूब वेल्स। अब ग्राउंड वाटर जो रेनफॉल के थ्रू जमीन के नीचे पानी इकट्ठा हो रहा है, उसे हम ऊपर कैसे ला सकते हैं, तो या तो कुआं बनाते हैं बहुत सारे, तो कुएं में पानी आता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ट्यूबवेल्स, या तो ट्यूबवेल्स का कनेक्शन कर लेते हैं तो अंडरग्राउंड का वाटर ऊपर आ जाता है। तो मोस्ट ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर कम्स फ्रॉम दीज सोर्सेज, जितना भी पीने का पानी है वो अंडरग्राउंड वाटर से ही आता है। नाउ नेक्स्ट इज कैनाल्स। So canals are channels that are dug on the earth's surface and water is carried through these channels to the areas where it is required. क्या होता है कि इस तरीके से पतले पतले चैनल्स बना लिए है ना, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कैनाल्स। और अब रिवर का पानी जो है इन कैनाल्स के थ्रू, सपोज दैट ये हमारी एग्रीकल्चर फील्ड है, यहाँ पे हमको क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, तो ऐसे छोटे छोटे चैनल्स बना लेते हैं जिनके थ्रू पानी यहाँ जहाँ जो एग्रीकल्चर फील्ड होती है वहाँ पहुँच जाता है। तो कैनाल्स आर मोस्टली यूज्ड इन एग्रीकल्चर फॉर इरिगेशन। इसका मेन यूज ही ये है कि ये एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए यूज होता है, सिंचाई के लिए पानी डालते हैं ना पेड़ों में, ऐसे क्रॉप्स को भी पानी की जरूरत पड़ती है, बिना पानी के ग्रो करेंगे क्या, नो। नाउ वेल्स, कुएं, तो अ वेल इज अ डीप होल मेड इन द अर्थ टू ऑब्टेन वाटर ईदर बाय द ट्रेडिशनल मेथड और बाय मीन्स ऑफ ट्यूब इंसर्टेड इन द ग्राउंड। अब देखो ये तुम्हारा क्या है, वेल है। अब इसको कहाँ इन्होंने खोदा है, कहाँ पे बनाया है वेल को बनाया है अंडरग्राउंड वाटर को ऊपर लाने के लिए। तो अब इसमें दो तरीके के मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो बकेट डाल के ये दिख रहा है पुली, तो
तो बकेट और व्हील की तरफ से। तो ये तुम्हारी ओल्ड मेथड है, पुराने समय में लोग ऐसे ही पानी निकालते थे कुएं से, है ना, इसमें मेहनत भी ज्यादा लगती थी। अब इसमें डायरेक्ट क्या डाल देते हैं, ट्यूबवेल डाल देते हैं, और ट्यूबवेल की मदद से डायरेक्ट हमारे घरों में पानी आ जाता है। सो रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड एंड कलेक्ट्स अंडर इट। रेन वाटर क्या होता है बच्चों, ग्राउंड के अंदर सॉइल को एब्जॉर्ब कर लेती है और सारा जमीन के नीचे पहुंच जाता है। पीपल इन विलेजेस डिग वेल्स टू गेट दिस वाटर। जो गांव के लोग होते हैं वो जनरली कुएं बनाते हैं, कुएं खोदते हैं पानी को ऊपर लाने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज टैंक। So tank are natural hollows on the earth crust in which rain water collect। मतलब हमारा जो ये अर्थ है, अर्थ का ऊपर वाला सरफेस को क्या बोलते हैं बच्चों, क्रस्ट बोलते हैं। तो इस क्रस्ट में कहीं कहीं क्या हो, होल हो, है ना, होल मतलब गड्ढे हो, और जब रेनफॉल हो तो उसमें पानी आ जाए, है ना। तो ये इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर डिपॉजिट होता जाएगा। इसे हम बोलते हैं टैंक। और दे आर कॉमन इन साउथ इंडिया। ये कहाँ कॉमन है, साउथ इंडिया में कॉमन है। वेयर द लैंड इज रॉकी एंड नॉन पोरस। जहां का लैंड जो है वो कैसा है, रॉकी, चट्टाने है, और नॉन पोरस का मतलब होता है बच्चों, एक तरीके का रॉक ऐसा होता है जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और पोर्स के थ्रू वाटर कहाँ जाता है, जमीन के नीचे जाता है। और एक होते हैं नॉन पोरस, मतलब जिनमें कोई भी पोर्स नहीं होते, बस चट्टाने होती हैं, तो इनके थ्रू पानी नीचे नहीं जाता। तो फिर वहां पे जो ऐसे गड्ढे होते हैं, होल, वहां पे पानी भर जाता है, टैंक टाइप के बन जाता है। सो हियर इट इज द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन। साउथ इंडिया, तो जो हमारा ये नीचे वाला पार्ट है इंडिया का, ये क्या है, साउथ इंडिया। और यहाँ पे इसी को हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया। और पेनिनसुलर इंडिया में क्या यूज करते हैं, कौन सी मेथड यूज करते हैं इरिगेशन के लिए, टैंक मेथड। ऐसे कहीं कहीं नेचुरल गड्ढे होते हैं जहां पे पानी भर जाता है। नाउ नेक्स्ट इज लेक। लेक मतलब तालाब। सो वेदर नेचुरल और मैन मेड ऑल्सो प्रूव टू बी एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई इन सम रीजन। मतलब जो तालाब है बच्चों वो या तो मैन मेड होंगे, मतलब किसी इंसान ने बनाए होंगे, अदरवाइज वो कैसे होंगे, नेचुरल होंगे, जो नेचुरली गिफ्टेड है, ठीक है। तो तालाब है उनका भी क्या यूज हो जाएगा, जो भी हमारे लेक्स हैं वो, उनसे भी हमें क्या मिलेगा, वाटर का सप्लाई मिलेगा। तो कुछ कुछ रीजंस में जो लेक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वाटर सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ। वाटर जो है अर्थ पे क्या करती है, लाइफ सपोर्ट करती है। Increase in population and lack of proper management of this natural resources have result in acute shortage of water। मतलब हम वाटर को ठीक तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, उसे वेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण कई कई जगह पे क्या हो रही है, पानी की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, शॉर्टेज हो रही है। Therefore, it is essential to conserve and manage our water resources effectively and efficiently। इसलिए अब हमें जरूरत है कि हम वाटर को बहुत अच्छे तरीके से efficiently क्या करें, स्टोर करके रखें। So we can conserve water in our homes by rain water harvesting system। हम अपने घरों में कैसे पानी को स्टोर करके रख सकते हैं या कंजर्व करके रख सकते हैं, by following the method of rain water harvesting system। It is a technique to store rain water in underground reservoir and this water can be then used for washing, bathing etc। अब देखो कैसे बच्चों, सपोज दैट ये हमारे यहाँ पे रेनफॉल हो रही है, रेनफॉल के बाद यहाँ पे हमारी जो ये टेरेस है, छत है, यहाँ पे क्या होगा, पानी स्टोर होगा। अब पानी स्टोर होगा तो वहां से एक पाइप डालेंगे और पाइप के थ्रू जमीन के नीचे बहुत बड़े बड़े क्या बना देंगे, अंडरग्राउंड टैंक बना देंगे। तो ये जितना भी पानी है वो इन टैंक में क्या हो जाएगा, भर जाएगा। अगर हम ऐसा सिस्टम नहीं फॉलो करेंगे तो पानी छतों से गिरकर कहीं भी नालियों से बह जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो जब हम पानी को इस तरीके से स्टोर करेंगे तो इस पानी को हम बाद में वॉशिंग, मतलब किसी कपड़े धोने के लिए या नहाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये है तुम्हारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये तुम्हारा कलेक्शन एरिया है, ये कलेक्टिंग एरिया के बाद कंडक्ट मतलब जो पाइप डला है, रिचार्ज फैसिलिटी मतलब यहाँ से दोनों दो दो टैंक बन गए, यहाँ से यहाँ पानी गया, फिर हमने इधर से इसको यूज कर लिया। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो ये स्टोरेज टैंक भी बना लिया कि यहाँ से भी जो पानी गिरे वो इस तरीके से इस टैंक में स्टोर हो जाए। तो ये तुम्हारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। नाउ dams are built across a river to store water so that it can be used for irrigation throughout the year
एंड ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब डैम्स क्यों बनते हैं रिवर्स के अक्रॉस? तो रिवर्स के अक्रॉस डैम्स बनते हैं बच्चों क्योंकि उससे जो वाटर है उसको स्टोर करके रखा जाए और उससे क्या बनाया जाए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना जाए, और उस पानी से हम उस पानी को थ्रू आउट द ईयर पूरे साल किसके लिए यूज कर सकें, इरिगेशन के लिए यूज कर सकें। These walls have gates called sluice gates and these gates can be opened and closed to control the flow of water। अब डैम में क्या होता है बच्चों, जैसे यहाँ नागार्जुन सागर है तो ये डैम के क्या है, गेट्स है। अब इन गेट्स को ओपन कर दिया तो इतना सारा पानी यहाँ पे फ्लो हो रहा है ना, और अगर इन गेट्स को बंद कर दिया तो वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो जब भी पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में बारिश हो जाती है, रिवर ओवरफ्लो होने लगती है, तो डैम्स के गेट खोल दिए जाते हैं जिसमें बाढ़ ना आ पाए, फ्लड की कंडीशन ना हो। नाउ द दामोदर रिवर वॉज अर्लियर नोन एज द सॉरो ऑफ बंगाल। दामोदर रिवर को पहले सॉरो ऑफ बंगाल क्यों बोला जाता था बच्चों, क्योंकि वहां पे बाढ़ आती थी, फ्लड आती थी, और फ्लड आने के कारण बहुत सारी लाइफस्टाइल जो है, लोग जो है, घर है, बहुत सारे घर बह जाते थे, लोगों की डेथ भी हो जाती थी, इसीलिए सॉरो ऑफ बंगाल बोला जाता है। नाउ वाटर इज स्टोर्ड इन रिजर्वायर बिहाइंड द डैम। डैम के पीछे बहुत बड़ा रिजर्वायर होता है जहां पे वाटर को स्टोर किया जाता है। दीज वाटर आर यूज्ड फॉर इरिगेशन, और बाद में उसे किसके लिए यूज किया जाता है, इरिगेशन के लिए, कि आसपास के जितने भी एग्रीकल्चरल फील्ड है वहां पे इरिगेट करने के लिए। नाउ इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी कैनाल है इंडिया की, जो कनेक्ट करती है ब्यास और सतलज रिजर्वायर को, कहां, पंजाब और राजस्थान के रीजन में, और इसी रीजन में ये क्या प्रोवाइड करेंगे, इरिगेशन। अब जब राजस्थान में भी पानी मिलने लगा तो वो तो सूखा ड्राइड एरिया था, अब वहां पे भी पानी मिला, एग्रीकल्चर पॉसिबल हुआ, तो वहां पे भी क्या हो जाएगी, ग्रीन, मेक इट ग्रीन, हरियाली आ जाएगी। नाउ डैम्स आर ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस, डैम्स और किस लिए यूज होते हैं, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमने पहले पढ़ा कि उस पानी से बिजली बनती है, चेकिंग फ्लड्स की बाढ़ ना आ जाए, फिश ब्रीडिंग मतलब उस तालाब में मछलियों को भी, बहुत सारी टाइप्स की मछली स्पीशीज जो है फिश की, वहां पे उसको ब्रीड कराया जाता है, बहुत सारी टाइप की फिशेस वहां रहती हैं। नाउ टू कंट्रोल सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन को भी ये कंट्रोल करता है। डैम्स आर देयरफॉर आल्सो कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अब इतने सारे काम एक डैम से हो रहे हैं इसलिए इसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। नाउ सम ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन इंडिया, इंडिया में जैसे हीराकुंड डैम महानदी पे बना है उड़ीसा में, दामोदर वैली प्रोजेक्ट दामोदर रिवर झारखंड में बना है, भाखरा नंगल डैम सतलज रिवर पे हिमाचल प्रदेश में बना है, नागार्जुन सागर डैम कृष्णा और नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में, तेलंगाना गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है, सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर गुजरात में है। तो ये डैम्स क्या है बच्चों, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, फिश ब्रीड, बहुत सारी टाइप्स की मछलियों को पालने के लिए, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, फ्लड कंट्रोल करने के लिए, इतने सारी चीजों के लिए डैम का यूज होता है। नाउ इंदिरा सागर डैम कंस्ट्रक्टेड ओवर द नर्मदा रिवर हैज द लार्जेस्ट रिजर्वायर अमंग ऑल डैम्स इन इंडिया। जो इंदिरा सागर डैम है जो नर्मदा रिवर पे एमपी में बना हुआ है, वो सबसे बड़ा रिजर्वायर है उस डैम का, सबसे ज्यादा पानी स्टोर करता है। The first PM पंडित जवाहरलाल नेहरू called the dams as modern temples of India। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनका कहना था कि जो डैम्स हैं वो मॉडर्न टेम्पल्स है इंडिया के, उनकी भी मतलब एक तरीके से पूजा होनी चाहिए, क्योंकि वो चीजों को क्या है, इतनी सारी चीजें हमें दे रहे हैं और खाने को खाना उनसे मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर डैम्स नहीं होंगे, वाटर का स्टोरेज नहीं होगा तो इरिगेशन फैसिलिटी नहीं हो पाएगी। नाउ द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को हमें कैसे कंजर्व करना है। सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। ये तो हमें पता चल गया कि डेली लाइफ में वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। वी शुड यूज इट वेरी केयरफुली, इसलिए उसे हमें केयरफुली यूज करना चाहिए। वी मस्ट अवॉइड पॉल्यूटिंग अवर नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर बाय डिस्पोजिंग गार्बेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट एक्सेट्रा। मतलब जो हमारी नेचुरल रिवर्स हैं, गंगा यमुना, कितनी पॉल्यूटेड है। क्यों? क्योंकि पूरा इंडस्ट्री का वेस्ट, पूरे शहर का वेस्ट जाके कहाँ हो जाता है, उन रिवर्स में डिस्पोज कर दिया जाता है, जो कि सही बात नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा, वो वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा और पीने लायक नहीं होगा। वैसे ही पीने के लिए बहुत कम पानी है। सो मैरीन लाइफ इज डिस्ट्रॉयड बाय पॉल्यूटेड वाटर। अगर किसी जगह का पानी पॉल्यूटेड हो गया बच्चों, तो वहां पे मरीन लाइफ मतलब जो एक्वेटिक एनिमल्स
उसमें रहते हैं, फिश रहती है, रेप्टाइल्स रहते हैं, तो वो वहां नहीं सरवाइव कर पाएंगे, या तो उनकी डेथ हो जाएगी या वो कहीं दूसरी जगह माइग्रेट हो जाएंगे। So oil dumping and harmful chemicals from industries destroys the aquatic life। मतलब कई बार तेल जो है, बड़े बड़े जहाजों से तेल आता है, वो पानी में गिर जाता है, जिससे बहुत सारे जानवर, मतलब पानी में रहने वाली फिशेज है, उनकी डेथ हो जाती है। इसी तरीके से इंडस्ट्रीज का वेस्ट जो है वो भी उसमें डिस्पोज कर दिया जाता है। वाटर पॉल्यूशन ऑल्सो कॉजेज मैनी डिसीज। और पॉल्यूटेड वाटर अगर तुमने पी लिया तो तुम्हें बीमारियां हो जाएंगी, टाइफाइड वगैरह जो वाटर से होती हैं। Now therefore we should avoid wasting water and make efforts to keep it clean। इसलिए ना तो हमें वाटर को वेस्ट करना है, साथ में हमें एफर्ट्स भी डालने हैं कि उसको हम कैसा रख सकें, क्लीन रख सकें। विदाउट वाटर देयर इज नो लाइफ ऑन अवर अर्थ, क्योंकि वाटर के बिना कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है अर्थ पे। इट विल बिकम अ डेड प्लेनेट। हमारा अर्थ कैसा हो जाएगा, डेड प्लेनेट हो जाएगा, जहां कोई भी लाइफ सर्वाइव नहीं करेगी। नाउ इसेंशियल मतलब नेसेसरी, बहुत जरूरी। एब्जॉर्ब मतलब सोख लेना, जो पानी को एब्जॉर्ब कर ले। चैनल मतलब स्ट्रेच ऑफ वाटर, पानी के चैनल्स इस तरीके से बनाए गए हों, है ना, इरिगेशन के लिए। नाउ वाटर इज इधर सरफेस और ग्राउंड वाटर, या तो सरफेस पे पानी या जमीन के अंदर है, तो जमीन के अंदर वाले को क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर। वी गेट ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर हमें मिलता कैसे, कुएं खोदने से, ट्यूबवेल्स लगाने से। कंट्री में नंबर ऑफ रिवर्स है, बहुत सारी रिवर्स फ्लो होती है। हम वाटर का यूज किस किस लिए करते हैं, इरिगेशन, सिंचाई के लिए, एग्रीकल्चरल फील्ड में। डोमेस्टिक यूज मतलब घर में खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये डोमेस्टिक यूज है। जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ब्रीडिंग फिश, बहुत सारे टाइप की फिश को एक जगह पे छोड़ दो तो उन फिश की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, तो ब्रीडिंग फिश। चेकिंग फ्लड्स, बाढ़ वगैरह ना हो, कंट्रोल सॉइल इरोजन। नाउ हीराकुंड डैम हैज बीन बिल्ट ऑन रिवर महानदी। महानदी के ऊपर कौन सा डैम बना है बच्चों, हीराकुंड डैम, ठीक है, क्लियर। नाउ वी हैव एक्सरसाइज टू डू। इन दिस यू हैव टू डार्कन द करेक्ट वन लाइक दिस, है ना, इस तरीके से जो करेक्ट है उसको डार्क करना है। सो द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया। इंडिया में मेन सोर्स फ्रेश वाटर का क्या होगा बच्चों, रेन होगा। मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस, इन अर्थ सरफेस पे जो ज्यादा से ज्यादा पानी है वो कहाँ अवेलेबल है, ओशियंस में है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का सोर्स कौन सा नहीं है, गल्फ। देखो हम कुएं का पानी पीते हैं, नदी का पीते हैं, बारिश का भी पीते हैं, लेकिन गल्फ मतलब होता है समुद्र का किनारा, खाड़ी जिसे बोला जाता है, जैसे बे ऑफ बंगाल, तो हम वो नहीं पी सकते। नाउ विच टाइप ऑफ इरिगेशन इज मोस्ट प्रैक्टिस्ड इन पेनिनसुलर इंडिया। तो पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है बच्चों, साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में कौन सा होता है, टैंक इरिगेशन। बड़े बड़े टैंक्स बनाए जाते हैं और उनसे इरिगेट होता है। नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ सरफेस इज इन द, सबसे ज्यादा वाटर जो अर्थ सरफेस पे है वो कहाँ है, ओशियंस में है। नाउ द डैम अक्रॉस द रिवर कैन हेल्प इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। डैम से क्या होती है, डैम के पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। नाउ गंगा रिवर ओरिजिनेट, गंगा कहाँ से होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और ये कौन सी रिवर होगी बच्चों, पेरिनियल रिवर। क्यों, क्योंकि ग्लेशियर से आ रही है, तो थ्रू आउट द ईयर इसमें वाटर होगा। इंदिरा गांधी कैनल कहाँ है, तो राजस्थान स्टेट में है, दिस वन इज राजस्थान। नाउ नेक्स्ट इज वाटर इन द ओशन एंड सी इज, जो सी और ओशंस का वाटर होता है वो कैसा होता है, खारा, दैट मीन्स सॉल्टी। नाउ ट्रू एंड फॉल्स, तो कैनाल्स आर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, नो फॉल्स, कैनाल्स नहीं है। कौन से है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, डैम्स। नाउ वाटर ऑफ सीज एंड ओशन इज टेस्टी, फॉल्स, टेस्टी होता है नहीं, सॉल्टी होता है। वाटर इज कंजर्व्ड बाय बिल्डिंग कैनाल, डैम, रिजर्वायर, टैंक, इनसे हम वाटर को कंजर्व भी कर सकते हैं, तो यस। नाउ इंदिरा गांधी कैनाल झारखंड में है, नो, राजस्थान और पंजाब, सो दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वाटर, की वाटर कितना एसेंशियल एलिमेंट है हमारे लिए, उसे हमें कैसे कंजर्व करना है। हम अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कर सकते हैं जिससे वाटर कंजर्व हो सकता है। डैम्स जो है वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते हैं, क्योंकि वो इरिगेशन के लिए यूज होते हैं, साथ में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं, फ्लड्स रोकने के लिए यूज होते हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं, फिश की बहुत सारी ब्रीड्स जो है वहां हो जाती हैं, है ना। एक रिजर्वायर में बहुत सारी मछलियों को छोड़ दो अलग अलग टाइप की, तो वो बढ़ेंगी ना नंबर में।
इस तरीके से अगर हम वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं, ऑयल या डिस्पोजिंग अवर वेस्ट, तो वाटर क्या हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा और जो भी मैरीन लाइफ है वो वहां सर्वाइव नहीं करेगी। तो इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि वाटर को कंजर्वेशन के साथ साथ पॉल्यूशन फ्री भी रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिवर, पेरिनियल एंड नॉन पेरिनियल। नॉन पेरिनियल को सीजनल रिवर बोलते हैं बच्चों। सीजनल मतलब जो रेन पे डिपेंड होती है कि जब बारिश आ गया तो उसमें पानी आ गया, गर्मी आ गई तो सूखा पड़ गया, नदियां सूख गई, तो वो हो गई हमारी सीजनल रिवर। पेरिनियल रिवर वो होंगी जो थ्रू आउट द ईयर जिनमें पानी रहे, और वो कहाँ होंगी, हिमालय से ओरिजिनेट होंगी, ग्लेशियर से निकलेंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ओके, थैंक यू क्लास।